अगर आप 10 बजे के बाद रुकते हो तो आपको बुकिंग्स आना पॉसिबल नहीं है। 70% बुकिंग्स आपकी बंद हो जाएगी आना, 30% में अब आप सब। तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है थर्सडे का और डेट है 21 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:12 और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी के पास और आ रहा हूँ खाली जनकपुरी से। लास्ट स्टॉप हुआ था जनकपुरी और जनकपुरी वाला जो पिकअप लिया था मैंने दोस्तों नोएडा JIP मॉल DLF मॉल से लिया था। और आज तकरीबन दोस्तों 4 घंटे मेरे खराब हुए हैं, पूरे 4 घंटे। आप मानोगे 4 घंटे मतलब गैप में हुए, जैसे एक राइड कर ली उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बुकिंग नहीं आई। तो हुआ क्या था दोस्तों, सुबह निकला था मैं तकरीबन आज 9:30 बजे निकला था। 9:30 बजे निकल के पहली ट्रिप मेरे पास, जैसे कि मैं पहली ट्रिप लेता हूँ गुड़गांव साइड की, हालांकि अच्छे रेटों में और भी लोकेशन की आती है, पर क्या है कि एक आदत सी बन गई है। गुड़गांव जाता हूँ तो गुड़गांव से वापस आता हूँ तो एक वो बन जाता है कि NCR के चक्कर में 700-800 रुपये आराम से बच जाते हैं। तो वही चीज़ होती है। पहले मैं लेकर गया आपका सेक्टर 44 563 रुपये में रैपिडो में। उसके बाद मेरे पास आ गई थी बुकिंग सुशांत लोक से सीधा त्रिलोकपुरी। तो त्रिलोकपुरी के रैपिडो में ही आई थी, 626 रुपये दिखा रहा था और 41 किलोमीटर। तो मैंने कहा यार अब यहाँ रुकना क्या है कि 10:30 ऑलरेडी बज चुके थे, यहाँ रुकूंगा फिर पूरा फंस जाऊंगा। हालांकि यहाँ के रेट जो थे 9 किलोमीटर में 224 रुपये ऐसे मतलब मिल रहे थे ऊबर में, रैपिडो में, ओला में। पर क्या है कि ये एक लालच होता है दोस्तों आपको फंसाने का। उस लालच में अगर आप फंस गए तो एक ही ट्रिप करके रह जाओगे, फिर पूरा दिन आपका गुड़गांव में व्यतीत होगा। तो ये फैक्ट है दोस्तों। अगर आप गुड़गांव जा रहे हो, देखो मैं और भाई कोई नहीं बताएगा ये चीज़ है, मैं बता देता हूँ आपको। एक टाइमिंग होता है, आप अगर 9:30 तक गुड़गांव में रुकते हो तो आपको इजीली बुकिंग्स मिल जाएगी दिल्ली साइड की। अगर आप 10 बजे के बाद रुकते हो तो आपको बुकिंग्स आना पॉसिबल नहीं है। 70% बुकिंग्स आपकी बंद हो जाएगी आना, 30% में अब आप समझ लीजिए 30% में कौन कौन है। 30% में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आपके पास सामने होगी, तो सभी ने भाइयों ने लोकेशन डाली होगी और सभी को चाहिए होगा दिल्ली की लोकेशन की राइड या फिर नोएडा की लोकेशन की राइड। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है दोस्तों, इसमें ओला उबर की गाड़ियाँ कम होती हैं और जो बाहर की गाड़ियाँ होती है जैसे ये पिकअप ड्रॉप करती है कॉल सेंटर की MNC कंपनी में जो चल रहे हैं ना, इनका क्या होता है, ये ड्रॉप करके दोबारा इनको पिकअप लेने दिल्ली से जाना होता है या फिर नोएडा जाना होता है। तो ये InDrive भी ओपन कर लेते हैं, ओला भी ओपन कर लेते हैं, ये उबर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनको जितने मर्जी कम रेट में चाहे बुकिंग मिल जाए, ये फटाफट उसको लपकते हैं। और यही कारण है कि आपको गुड़गांव में बुकिंग्स नहीं मिलती 10 बजे के बाद। तो जो भी नए ड्राइवर भाई हैं, ठीक है, इस लाइन में आए हैं, अभी आप समझना चाह रहे हो कि भाई बुकिंग्स कैसे लेते हैं, तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो 10 बजे तक आप कोशिश करो वहाँ से निकल जाओ गुड़गांव से। फिर उसके बाद बुकिंग्स आना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। फिर आप 1 घंटा जब बंदा रुक जाता है ना और जब बुकिंग नहीं आती तो फिर और ज़्यादा मूड खराब होता है, फिर वो और आगे चलता है। गुड़गांव क्या है कि ऑफिस वाला एरिया है दोस्तों, ठीक है। ऑफिस का टाइमिंग ये होता है कि आप सुबह 7 से 10 के बीच में आपने बुकिंग्स ले ली, छोड़ दी, ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पर बुकिंग्स आना स्टार्ट होती है। तो 4 बजे तक आप चाहोगे कि एक बुकिंग के बाद आप 4 बजे तक रुको। भाई अगर आप 4 बजे तक रुके तो फिर आप क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या गाड़ी की EMI निकालोगे, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत गौर करने वाली है। इसीलिए मैं उन भाइयों से बोल रहा हूँ जो भी भाई ओला उबर चलाते हैं ना, तो गुड़गांव अगर जाते हैं तो एक टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से जाया करो। मैं भी जाता हूँ तो मुझे देखो एरिया पता है, मेरे को पता है कहाँ से बुकिंग्स मिल जाती है। 2-3 एरिया पता है मेरे को, पर कई बार होता है दोस्तों वो एरिया भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ उस एरिया में भी कई बार मैं बुकिंग्स नहीं ले पाया हूँ, ठीक है। पर क्या है कि अपने साथ लक साथ रहता है। जाते जाते जब मैं माइंड बना लेता हूँ ना कि भाई अब निकलना है यहाँ से, अब सीधा महिपालपुर जाना है या फिर इधर सुल्तानपुर छतरपुर की तरफ निकलना है, दिल्ली की तरफ जाना है हमने, तो तभी दोस्तों मेरे साथ बुकिंग कोई ना कोई आई जाती है, टकर जाती है। तो इसलिए आज भी ऐसी हुआ। त्रिलोकपुरी की बुकिंग आई 631 रुपये रेट दिखा रहा था। मैंने कहा यार अब इसको ले लो, और लेके मैंने त्रिलोकपुरी से छोड़ा। त्रिलोकपुरी के बाद मैं आ गया था आपका वसुंधरा साइड में। तो वसुंधरा पे वहाँ पर लंच वगैरह किया। उसके बाद दोस्तों वहीं पे 1 घंटा ख़राब हो गया। 1 घंटे से कोई बुकिंग्स नहीं आ रही है। बुकिंग्स आ रही है तो नोएडा से बुकिंग आ रही है
और नोएडा का ड्रॉप है। अब मैंने कहा यार मैं खड़ा हूँ दिल्ली में, मैं नोएडा क्यों जाऊँगा भाई, अपना नुकसान करूँगा, ठीक है। तो नोएडा मेरे को जाना नहीं था, मैंने कहा जाना है तो या तो गुड़गांव जाना है या फिर मतलब ऐसी बुकिंग लूँ कि टोल के पास की अमाउंट की, जो टोल भी कवर अप हो जाए हमारा। तो कोई बुकिंग आई नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद मजबूरी नोएडा के अंदर घुसा, नोएडा के अंदर घुस के फिर मेरे पास आई आपका इधर की क्या कहते हैं, ये आपका पड़पड़गंज की। तो पड़पड़गंज मैंने ली, पड़पड़गंज में टोल मेरे को मिल गया। पड़पड़गंज के बाद फिर मेरे को पड़पड़गंज से ही मिल गई आपका ये गाजीपुर से। तो मैं पहले सीएनजी डलवाने लग गया था, सीएनजी की लाइन में ही लगा था, वैसे ही मेरे पास गाजीपुर से बुकिंग आ गई आपका गोविंदपुरम की ओला में। तो गोविंदपुरम की बुकिंग मैंने उठा ली, उठा के मैंने कॉल कर दिया था कस्टमर को। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा भाई सीएनजी की लाइन में हूँ और आप बता दो भाई वेट कर सकते हो। तो कह रहे कोई नहीं, आप जब आ जाओ तो मेरे को कॉल कर देना। अब 307 रुपये दिखा था 24 किलोमीटर में ओला में गोविंदपुरम के। मैं कह रहा 120 रुपये टोल भी दे देगा ये साथ में, इसको ले लेता हूँ। और वही दोस्तों एक गलती हो गई, गोविंदपुरम जाके वहाँ पर था बिल्कुल सन्नाटा। तो वो बुकिंग सिर्फ लोकल वहाँ पर आ रही थी और 1-1.5 घंटा वहाँ ख़राब हुआ। उसके बाद बाहर निकला, वहाँ से रुकता रुका आया, सेक्टर 62 तक आया, खाली सेक्टर 62 पे कोई बुकिंग्स नहीं आई। उसके बाद आधा घंटा रुका सेक्टर 62 में। उसके बाद पहुंचा जीआईपी से दोस्तों फिर मेरे को यहाँ की दिल्ली जनकपुरी की बुकिंग्स मिली है। उसमें भी एड स्टॉप डला हुआ था, 2 जगह ड्रॉप था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पास का ड्रॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हाल है ऊबर पास लेने की। तो आप मुझे बता दो, जो भी भाई पास ले रहा है क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या बुकिंग से आपको प्रॉपर मिल रही है? देखो मैंने तो ये नोट किया है, आज मैंने पास नहीं लिया था, ठीक है। मैंने दिन में 2 बजे के करीब पास लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 बुकिंग्स थी जो मैंने रैपिडो में कंप्लीट करी, तो पास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैंने पास नहीं लिया तो दोस्तों मेरे पास कोई बुकिंग नहीं आई है, सिर्फ एक आध छोटी मोटी कोई बुकिंग इसने दिखाई है रडार में। पहले जैसा सिस्टम बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। जो रडार में एक लाइन लगती थी ना ऊबर की, वो चीज़ हो गई है बंद। और सारी बुकिंग्स के मज़े अब हम नहीं ले रहे, हमारे साथ में कोई फ्लीट पार्टनर है ऊबर के, वो ले रहे हैं। ऊबर ब्लैक वाले ले रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू से बता ही रहा हूँ, ये बुकिंग्स हमारी जा रही है और इसका बेनिफिट्स किसको मिल रहा है, इसका पूरा का पूरा बेनिफिट्स ऊबर को मिल रहा है। और ऊबर को हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं पैसे, डेली के 161 रुपये GST लगा के। आप सोचो 2-3 बुकिंग करनी पड़ती है, सिर्फ 2 या 3 बुकिंग आ रही है। बहुत से भाई मुझे कमेंट्स करके बता रहे हैं बस 2 बुकिंग देता है, 2 से ज़्यादा ये बुकिंग्स नहीं दे रहा। आप सोचो दोस्तों क्या हाल मचा दिया है इसने। और आज मैंने एक चीज़ ओला का भी पकड़ा दोस्तों। ओला की गोविंदपुरम में था मैं, और एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की बुकिंग्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या धमाकेदार रेट दे रहा है, 353 रुपये सिर्फ 56 किलोमीटर में। तो दोस्तों दोबारा से इन कंपनियों के हो गए हैं वही चालू, पास लाने का वो था। स्टार्टिंग के 10 दिन मैंने जैसे कि बताया था, ये बहुत अच्छे रेट देंगे आपको। उसके बाद ये फिर अपनी एक तरीके से औकात ही समझ लो। ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है तो वही चीज़ है, टेढ़ी है इनकी। इनको सुधरना है ही नहीं, इनको बस अपने से मतलब है, अपना बस पैसा छापना है, ठीक है। ड्राइवर जाए भाड़ में, ठीक है, उसकी गाड़ी जाए तेल लेने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी गाड़ियाँ नई जुड़ रही हैं क्योंकि मानने वाले कोई है नहीं। हम लोग अपनी तरफ से इतना समझाते हैं कि भाई मत आओ, इस लाइन में बिल्कुल भी काम नहीं है। पर वही है ना, हर किसी को दूसरे का काम बहुत बढ़िया लगता है। तो भाई लगता है तो बढ़िया, आ जाओ फिर भुगतो अपनी नई गाड़ियाँ लेके, जब EMI नहीं भरती। और खासकर बहुत से भाई तो मैं ऐसे देखे यार, एर्टिगा ले रहे हैं 25-25 हज़ार की किस्तें निकल नहीं पा रही है। बहुत से बंदे वीडियो भी बना रहे हैं, भाई किस्तें नहीं निकल रही, शौक में ले ली, ये मॉडल ले लिया, वो मॉडल ले लिया। अरे भाई जब बस की नहीं है तो लिए कि रहे हो इस लाइन में। दोस्तों हम तो पहले से ही बोल रहे हैं भाई, काम नहीं है इस लाइन में, आओगे तो पछताओगे। मैं तो आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी भी किसी का मतलब वो नहीं किया है कि भाई ये गाड़ी ले लो वो ले लो। मैंने हमेशा यही बोला है कि भाई इस लाइन में नए हो, आना चाहते हो तो 10-15 दिन किसी की गाड़ी चला के देख लो, रेंट पे चला लो 1 आध महीना, और फीडबैक बहुत अच्छी तरीके से लो, ठीक है। जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे तब तक आपको रेटों का पता नहीं चलेगा। और मार्केट का सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों।
तो बिना सर्वे के अगर आप आओगे इस लाइन में तो पछताओगे, और बहुत से भाई पछता भी रहे हैं, और बहुत से भाई अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के इस लाइन में आए हैं। वो भी गाड़ियाँ देखो, जब रोड पे गाड़ी निकलती है ना तो उसकी वैल्यू तुरंत 50 से 60 हज़ार रुपये घट जाती है। तो आपने देखा होगा 24 मॉडल 25 मॉडल मिल जाती है, 1 लाख कम के उसमें मिल जाती है। वो यही कारण है। तो आपको ऐसा काम करना ही नहीं है। अगर आप इस लाइन में आने की सोच रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ के आना दोस्तों। तो इस तरीके से अब मतलब अर्निंग कर पाना है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके दोस्तों बताना आप लोग सही अर्निंग कर पा रहे हो। देखो मैं नहीं कर पा रहा, मेरे डेली 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ 3-3 4-4 घंटे खराब जा रहे हैं। जबकि पहले ये हुआ करता था बैक टू बैक ही काम मेरे को मिल रहा था, लंबी लंबी टिप्स मिलती थी, वो भी अब बिल्कुल बंद हो गई है। तो जब से ये ऊबर पास का सिस्टम चालू किया है इसने, तब से और ही ज़्यादा बुकिंग। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज का काम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ। 4 घंटे ख़राब करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मेरा काम है 454 रुपये का ऊबर में, 100 रुपये का टोल है, और 700 कुछ रुपये का है ओला में, 200 रुपये का उसमें भी टोल है, 220 का, और 1178 रुपये का है रैपिडो में काम। तो टोटल 2700 कुछ रुपये का मेरा काम है दोस्तों। और 2800 का मान लीजिए राउंड फिगर। एक ट्रिप जो गोविंदपुरम लेकर गया था उसकी डेस्टिनेशन 4 किलोमीटर ज़्यादा थी, तो उससे 50-60 किलोमीटर रुपये एक्स्ट्रा आ गए थे। तो 2800 का काम है, जिसमें से सीएनजी मैंने डलवाई थी आपका 426 रुपये की दिन में पड़पड़गंज से। और पहले सुबह मैंने डलवाई थी ये 300 कुछ रुपये की, 311 की। ऑलरेडी उसमें 200 की थी, तो 500 की ये हो गई 400, मतलब टोटल 1000 रुपये की सीएनजी आप मान के चलिए। 1000 की सीएनजी में से जो मेरे पास अभी बची है सिर्फ 200 रुपये की सीएनजी बची है। 800 की सीएनजी हो गई है खर्च, क्योंकि 4 घंटे बैठा था गाड़ी में, तो एसी भी चला है खड़ी गाड़ी में, क्योंकि गर्मी में दोस्तों रहा नहीं जाता, आपको भी पता है। कब तक मतलब गर्मी में हम रहे, कंटिन्यू गाड़ी चले तो एसी भी चलता रहे तो उसका पैसा मिलता है, पर खड़ी गाड़ी में क्या पैसा मिलेगा। तो वही है, 800 की सीएनजी लगी है ना, तो जिसमें 200 रुपये की मैंने खुद यूज़ कर लिया है, 600 रुपये की राइड्स में खर्च हुई है। तो 800 रुपये हटा लेंगे, बचेंगे 2000 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर किस्से, 100 रुपये का पेट्रोल, बचेंगे 1700 रुपये। 1700 रुपये में से 160 रुपये ऊबर के पास के निकालेंगे, 80 रुपये ओला के निकालेंगे, तो 240-250 रुपये ये और निकाल लीजिए, 300 रुपये निकाल लीजिए राउंड फिगर आप। तो कितने हाथ में आए, 1400 रुपये। इतनी मेहनत करी, सुबह निकला था और अभी 10:30 बज चुके हैं। उसके बाद हाथ में क्या आ रहा है, 1400 रुपये। और 1400 भी दोस्तों ये है कि कभी भी गाड़ी में सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी हाथ से गए। 1400 में से भी मैं बता दूं, 1400 में से भी ये लगा लो कम होंगे, क्योंकि रैपिडो का रिचार्ज आज हो गया था ख़त्म। 590 का रैपिडो का रिचार्ज किया है, 600 रुपये। तो 1400 में से 600 और निकाल लो, बचेंगे हाथ में 800 रुपये। आप बताओ क्या बचाया मैंने, सिर्फ 800 रुपये। 800 रुपये दोस्तों आपको पता है ना, यूँ मिनट में ख़त्म होते हैं। कुछ भी रिचार्ज करो, ये 800 भी ख़त्म हो जाएंगे। आज ही एयरटेल का प्लान बंद होने वाला है, कल सुबह रिचार्ज करेंगे, तो जो कमाया वो गया। तो आजकल दोस्तों यही चीज़ है। अभी तक जितने भी ड्राइवर भाई है ना ओला ओवर में, उनसे चाहे आप कुछ भी पूछ लो, मुझसे भी पूछ लो, भाई आपने 8-9 साल इतना काम किया, आपने क्या कमाया? भाई साहब कोई हिसाब ही नहीं है, पैसा आया और कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपका पैसा कहाँ गया, पता लगा? पैसा आता है कहाँ जाता है, उड़ जाता है, समझ ही नहीं आता। तो हम तो ऐसे ही डेली चला रहे हैं बस। तो सेविंग के नाम पे ज़ीरो है दोस्तों, बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, बस ऐसी चल रही है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। फेसबुक पेज पे है तो उसको भी फॉलो कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।